इस फरेब दुनिया को हम समझ नहीं पाए। अरे किससे दिल लगाना था, किससे दिल लगा बैठे, किससे। दोस्तों, अब मैं जिस शायर से आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ, एक शेर आप सुनते रहे। हाँ, सब सुनेंगे, सब पढ़ेंगे दोस्तों, एक के बाद एक। हम भी कहीं नहीं जाएंगे, आपको भी यहीं रहना है। कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, तुम्हारे बाद किसी की तरफ नहीं देखा। कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, तुम्हारे बाद किसी की तरफ नहीं देखा। ये सोचकर कि तेरा इंतजार लाजिम है, ये सोचकर कि तेरा इंतजार लाजिम है, तमाम उम्र घड़ी की तरफ नहीं देखा, तमाम उम्र घड़ी की तरफ नहीं देखा। आइए दोस्तों, अब आजमगढ़ के ऐसे खूबसूरत लहजे के शायर का इस्तकबाल करते हैं। सुनिए दोस्तों, जरा संजीदा हो जाइए। गजल एक ऐसी नाजुक सिमत सुखन है, उसका अपना एक ऐसा नफीस लहजा है, और ये गजल की रिवायत है कि उसे किस सदाकत के साथ पेश किया जाता है। उर्दू की जदीद और कदीम दोनों रिवायतों के इम्तिजाज के साथ जिस शायर ने अपनी नई फिक्र इख्तियार की है, उसने आजमगढ़ का नाम पूरे हिंदुस्तान में शनाख्त, आजमगढ़ की शनाख्त को और बुलंद किया है। मुझे शकील आजमी का ये कुछ अशार याद आते हैं कि गली के मोड़ से आवाज दे के लौट आए, गली के मोड़ से आवाज दे, गली के मोड़ से आवाज दे के लौट आए। तमाम रात उसे बेकरार रहने दिया, उसे भुला भी दिया, याद भी रखा उसको, उसे भुला भी दिया, याद भी रखा उसको। नशा उतार दिया और खुमार रहने दिया, नशा उतार दिया और खुमार रहने दिया। गजल का एक ऐसा ही नशा है, एक ऐसा ही खुमार है, और जब चढ़ता है तो सामाइन के सरों पर चढ़ के बोलता है। उसी नशे और खुमार के लिए जनाबे शकील आजमी से मुल्तमिस, जनाबे शादाब आजमी से मुल्तमिस हूं कि तशरीफ लाएं, अपने कलाम से नवाजें। एक मजमूआ कलाम भी उनका मंजर आम पर आ चुका है, और एक हिंदी रस्म खत में उनका बहुत जल्द एक मजमूआ मंजर आम पर आने वाला है। जोरदार तालियों से अपने मेहमान शायर जनाबे शादाब आजमी का इस्तकबाल कीजिए। बहुत खूबसूरत लहजे के मालिक, आप मोहब्बतों से सुनेंगे तो आपको यकीनन लुत्फ आएगा। जनाबे शादाब आजमी लौट आए, तमाम रात उसे बेकरार रहने दिया। गली नौजवान सब बैठे हुए आगे, तो मैं हिलाल भाई चाहता हूँ नौजवानों की नुमाइंदगी इरशाद यहाँ से एक मसला पढ़ करके देखना चाहता हूँ बतौर खास। जरा सा बेदारी का सबूत आप दे मुझे। पढ़ता हूँ, सुने। एक हसीन पाते को, वाह, थोड़ा सा सुन करके बताएं नौजवानों, आप सुन करके बताएं, शादाब आपको सुना करके बताएगा। एक हसीन पाते को हम खुदा बना बैठे। दूसरा मिसरा जब आए तो मुझे यकीन है कि ये मेरे भाई जो खड़े हुए हैं वो भी इंशाअल्लाह तालियां बजा करके शादाब को नवाजेंगे। जी। एक हसीन पाते को, एक हसीन पाते को हम खुदा बना बैठे। अरे सर कहाँ झुकाना था, सर कहाँ झुका बैठे, वाह, कि सर कहाँ झुकाना था, सर कहाँ झुका बैठे। बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह भाई, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। रोहतहट के अच्छे लोगों, जिंदा दल लोगों, मेरे नौजवानों, अगर आपको मतलब पसंद है तो पूरा मजमा बराबर तालियां बजा कर शादाब को बताएं। बहुत शुक्रिया। था और कहाँ झुका। बहुत अच्छा है। ये 10 साल के लड़के क्या समझ रहे हैं, वही तो और उछल उछल करके दाद दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सबकी मोहब्बतों का। चाचा कह रहे हैं खड़े होकर के नवाजिए। इंशाल्लाह जो शेर पढ़ने जा रहा हूं, आपकी मोहब्बतें,
आपकी दुआएं आपकी मोहब्बतें मिल रही। पेश करता हूं, समाज फरमाएं कि सर कहाँ झुकाना था और कहाँ झुका बैठे। और मेयर साहब के हवाले समाज फरमाएं कि इस फरेब दुनिया को हम समझ नहीं पाए कि इस फरेब दुनिया को हम समझ नहीं पाए। अरे किससे दिल लगाना था, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अच्छा है शाबाश, वाह वाह, बहुत खूब, वाह। अरे भाई क्या कहने वाह, आपको अच्छा लगा? क्या आपको अच्छा लगा तो जरा सा बेदारी का सबूत दिए, लगे कि रोटाट नेपाल में मुशारा हो रहा है। बहुत शुक्रिया कि इस बार हम समझ नहीं पाए इस फरेब दुनिया को, हम समझ नहीं पाए। अरे किससे दिल लगाना था, किससे दिल लगा बैठे, किससे दिल लगाना था, किससे दिल लगा बैठे, किससे दिल लगा बैठे। और मोहतरम अशफाक साहब बहुत अच्छा गीत सुना करके आप गए हैं, आपके हवाले से एक शेर पढ़ना चाहता हूं, बतौर खास मुलाजा फरमाएं कि किससे दिल लगा बैठे कि आग 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 बेवफाई की यूं लगाई है तूने, कि आग आग बेवफाई की यूं लगाई है तूने। आग बेवफाई की यूं लगाई है तूने। अरे हम तेरी मोहब्बत में अपना दिल जला बैठे। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह, क्या कहने, जला बैठे। वाह, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। तो यार हमें भी मजा आए ना, एक मर्तबा बताएं, हमें बताएं कि अच्छा लग रहा है आपको। बहुत शुक्रिया कि हम तेरी मोहब्बत में अपना दिल जला बैठे। और अंदर साहब ये शेर बतौर खास पूरा मजमा मुस्कुरा रहा है, मुस्कुरा करके शादाब को अपनी मोहब्बतों से दुआओं से नवाज रहा है। एक शेर मेयर साहब आपके हवाले से पहुंचाना चाहता हूं, मेरे बड़े भाई दिल खैराबादी साहब बैठे हुए हैं, इनके हवाले से पहुंचाना चाहता हूं बतौर खास। समाज फरमाएं कि सर कहाँ झुकाना था और कहाँ झुका बैठे। हेलन भाई शेर देखिएगा कि उनकी 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 मुस्कुराहट का कुछ सबब नहीं मालूम। देखना चाहता हूं कि आगे जो बैठे नौजवान हैं उनके सीने में दिल है कि नहीं। अगर दिल है तो उस दिल में कितनी मोहब्बत पाई जाती है। पेश करता हूं बतौर खास समाज फरमाएं, पेश करता हूं समाज फरमाएं कि सर कहाँ झुकाना था, सर कहाँ झुका बैठे, कि उनकी मुस्कुराहट का कुछ सबब नहीं मालूम। उनकी मुस्कुराहट का कुछ सबब नहीं मालूम। वो जो मुस्कुराए तो हम भी मुस्कुरा बैठे।
बहुत अच्छा, वाह आए तो हम भी मुस्कुरा बैठे। बहुत अच्छा है शादाब भाई, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आप सबकी मोहब्बतों को सलाम पेश करता हूँ। वाकई मुझे लगता है हिलाल भाई कि मुझे यहाँ बहुत पहले आना चाहिए था। जी मुझे बहुत पहले आना चाहिए था। इन अच्छे लोगों से मेरी मुलाकात बहुत पहले होनी चाहिए। इसका एक तरीका और है शादाब भाई, आप बाद में रुक सकते हैं, आप बाद में रुक सकते हैं जी। मुझे अफसोस भी है कि मैं आया क्यों नहीं, लेकिन इन लोगों से शिकायत भी है कि मुझे इन्होंने बुलाया क्यों नहीं। जी मतलब देखिए, हम हिंदुस्तानी जिस तरह से अपने महबूब की तारीफ करते हैं, आप हमारे पड़ोसी हैं, आप उसी तरह से अपने महबूब की तारीफ उसी तरह से करते होंगे। तो मैं अपने महबूब की तारीफ किस तरह से करना चाहता हूं, मैं बताता हूं। मैं तारीफ इस तरह करता हूं कि कुदरत का हंसी उसने नजारा नहीं देखा, कुदरत का हंसी उसने नजारा नहीं देखा, ये फूल सा चेहरा जो तुम्हारा नहीं देखा। कुदरत का हंसी उसने नजारा नहीं देखा, ये फूल सा चेहरा जो तुम्हारा नहीं देखा। नेपाल वालों, मुझे ये शेर सुनाना इसके बाद जो आ रहा है, शेर लेकर के जाइएगा अपने साथ कि कुदरत का हंसी उसने नजारा नहीं देखा, ये फूल सा चेहरा जो तुम्हारा नहीं देखा, ये फूल सा चेहरा जो तुम्हारा नहीं देखा। और इस डर से कि फिर याद सताएगी तुम्हारी, एल्बम को उसी दिन से दोबारा नहीं देखा, उसी दिन से दोबारा नहीं देखा, एल्बम को उसी दिन से, एल्बम को नहीं देखा नहीं है, लेकिन देख एल्बम को। मेरे भाई फैज कुमार साहब तशरीफ रखते हैं। एक मतलब देखिए दोस्तों, गुर्बत की वजह से कहां कहां खसारा हो जाता है। बतौर खास एक मतलब एक शेर सुन ले, फिर उसके बाद मेरे भाई की एक फरमाइश है कि बहुत रोती हैं आंखें, बहुत रोती हैं आंखें, दिल भाई कि बहुत रोती हैं आंखें, इसलिए दामन मेरा नम है, तुम्हें अपना नहीं पाया, मुझे इस बात का गम है। बहुत रोती हैं आंखें, इसलिए दामन मेरा नम है, तुम्हें अपना नहीं पाया, मुझे इस बात का गम है। मैं खुद को बेच डालूं फिर भी तुमको पा नहीं सकता, मैं एक निर्धन का बेटा हूँ, मेरी कीमत बहुत कम है। मैं एक निर्धन का बेटा हूँ, मेरी कीमत बहुत कम है। मैं एक निर्धन का बेटा हूँ, मेरी कीमत बहुत कम है। हिलाल भाई कितने प्यारे लोग हैं, कसम खुदा की, बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। ये कम उम्र के नौजवान जो बैठे हुए हैं, यही मुशायरे को संभाले हुए हैं। एक मरतबा मुझे तालियां बजा करके इजाजत दे दे, मैं गजल का मतलब इरशाद। सुनिए दोस्तों, जिस तरह के अंदाज की आप शायरी सुनना चाहते हैं, उसी तरह की शायरी पेश कर रहे हैं जनाब शादाब। सुने दोस्तों, बतौर जी। तुम बनो आईना, तुम बनो आईना, तुम बनो आईना, तो संवर जाऊंगा, तुम बनो आईना तो संवर जाऊंगा। पीछे वाले भी थोड़ा सा साथ दे दे, पेश करता हूं बतौर खास समाज फरमाएं कि तुम बनो आईना, तुम बनो आईना, तो संवर जाऊंगा, कि तुम बनो आईना तो संवर जाऊंगा, तुम बनो आईना तो संवर जाऊंगा, कि तुम बनो आईना तो संवर जाऊंगा, तुम बनो आईना तो संवर जाऊंगा, वरना अब टूट कर मैं बिखर जाऊं। वाह भाई वाह वाह आप लोगों को अच्छा लगे तो एक मरतबा जरा सा वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, क्या कहने, वाह बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा तो मेरे भाई जरा सा मुझे भी लगना चाहिए कि आपको अच्छा लगा, बजा करके एक मरतबा बता दें आप कि तुम बनो आईना तो संवर जाऊंगा। अच्छा, रोहतहट नेपाल के मेरे दोस्तों साथियों, एक शेर आपके हवाले करता हूँ, देखता हूँ ये कैसा लगता है आपको कि तुम बनो आईना तो संवर जाऊंगा, फिक्र मुझको सताती है ये रात दिन,
फिक्र मुझको सताती है ये रात दिन, फिक्र मुझको सताती है ये रात दिन, फिक्र मुझको सताती है ये रात दिन, कि फिक्र मुझको सताती है ये रात दिन, साथ छूटा तेरा तो किधर जाऊंगा। बहुत अच्छा है, वाह तो किधर जाऊंगा। अच्छा है, वाह वाह और दिल भाई, वाह भाई, दिल भाई बतौर खास ये शेर देखिए कितना नाजुक सा शेर आ रहा है। बतौर खास मुलाजा फरमाए कि तुम बनो आईना कि जाके सो जाऊंगा, कि जाके सो जाऊंगा मौत की गोद में, अच्छा जाके सो जाऊंगा मौत की गोद में, जाके सो जाऊंगा मौत की गोद में, जाके सो जाऊंगा मौत की गोद में, जाके सो जिस दिन उतर जाऊंगा, तेरी नजरों से जिस दिन उतर जाऊंगा। वाह भाई वाह, तेरी नजरों से जिस दिन उतर जाऊंगा। वाह मेरे मोहतरम बहुत शुक्रिया आप सबकी मोहब्बतों का। और यहाँ पर पर्दा नशीन माएँ और बहनें बैठी हुई हैं। मैं चाहता हूँ कुछ शेर मैं और भी पेश करके आपसे इजाजत, आपकी दुआएं लेते हुए मैं अपने वतन वापस हो जाऊंगा। एक मतला यहाँ से पढ़ना चाहता हूँ बतौर खास, मुलाजा फरमाएं। मतला हिलाल भाई जी जी इरशाद। दोस्तों तालियों से इजाजत दीजिए, जिस तरह से जिंदगी बख्शी है मोहतरम शादाब आजमी ने, वाकई इस मुशायरे की फजाओं को सरसब्ज़ व शादाब फरमाया। जी देखना चाहता हूँ कि आप अपनी माँ से कितनी मोहब्बत करते हैं। कभी किसी ने कहा कि ऐसी अल्लाह की रहमत नहीं देखी मैंने, ऐसी अल्लाह की रहमत नहीं देखी मैंने, ऐसी अल्लाह की रहमत नहीं देखी मैंने, माँ से अच्छी कोई औरत नहीं देखी मैंने। वाह आइए मतला अगर छू जाए आपके दिल को, आपको मुतासिर कर दे, तो आप शादाब को अपनी मोहब्बतों और दुआओं से नवाज दें। पेश करता हूं, जरा सा बेदारी का सबूत देंगे भाइयों। मतलब बतौर खास मुलाजा फरमाए, पेश करता हूं हिलाल भाई, जरा सा मसला ये देखें यहां से। कौन कहता है कि, कौन कहता है कि बेकार गवाई मैंने, समाज फरमाए। हमारी माएँ बहनें बैठी हुई हैं यहाँ, उनकी भी दुआएं, उनकी भी तवज्जो चाहता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमाए कि कौन कहता है कि बेकार गवाई मैंने, कौन कहता है कि बेकार गवाई मैंने, अरे माँ के हाथों पे रखी सारी कमाई मैंने। वाह बहुत शुक्रिया, वाह बहुत अच्छा, वाह बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया मेरे मोहतरम रुस्तम साहब, अंजर साहब और मेरे मोहतरम साजिद साहब, अशफाक साहब, जो कि बड़ी मेहनत करके इस मुशायरे को उन्होंने सजाया है। आप सबकी मोहब्बतें मिली। जरा सा एक बार मुशायरे के लिए आप तालियां बजा दें। बहुत कामयाब आपका मुशायरा हो गया है माशाल्लाह। पेश करता हूं, समाअत फरमाए कि कौन कहता है कि बेकार गवाई मैंने, और मेरे भाई बहुत अच्छी, आपके दाद देने का अंदाज बहुत निराला, बहुत अनोखा। अल्लाह करे कि इसी तरह से आप हंसते मुस्कुराते रहें। पेश करता हूं यहां से एक शेर बतौर खास मुलाजा फरमाएं कि मेरे माँ बाप ने, मेरे माँ बाप ने दिन रात दुआएं की हैं, कि मेरे माँ
इतनी आसानी से शोहरत नहीं पाई अच्छा है भाई, अच्छा है, बहुत अच्छा है, वाह। इतनी वाह, वाह, वाह। आसानी से शोहरत नहीं पाई मैंने, अच्छा पढ़ रहे पाई मैंने, वाह। इतनी आसानी से शोहरत नहीं पाई मैंने। और मेरे नौजवानों, जब कभी आप तकलीफ में होते हैं तो आपकी मां को बहुत तकलीफ होती है। एक शेर इस हवाले से पढ़ना चाहता हूं, बतौर समाज फरमाएं कि मुझको रोता हुआ देखेगी तो खुद रो देगी। वाह वाह वाह, अच्छा है, अच्छा है, वाह वाह। कि मुझको रोता हुआ देखेगी तो खुद रो देगी। मुझको रोता हुआ देखेगी तो खुद रो देगी। मुझको रोता हुआ देखेगी तो खुद रो देगी। अपनी आंखों की नमी मां से छुपाई मैंने। वाह भाई, वाह वाह वाह। अपनी आंखों की नमी मां से छुपाई मैंने। अपनी आंखों की नमी मां से छुपाई मैंने। कि मां के हाथों की, फैज भाई, मां के हाथों की सेवैयां नहीं मिलती जब तक। मुलाजा फरमाए, आप सबकी दुआएं चाहता हूं कि मां के हाथों की सेवैयां नहीं मिलती जब तक। मां के हाथों की सेवैयां नहीं मिलती जब तक। ऐसा लगता ही नहीं मनाई मैंने। ऐसा लगता ही नहीं मनाई मैंने। और नौजवानों, आखिरी शेर, इस कलाम का आखिरी शेर पेश करके आपसे रुखसत, आपकी इजाजत चाहते हुए आपकी दुआएं लेकर के रुखसत होना चाहता हूं। बतौर खास मुलाजा फरमाएं कि मां के हाथों पे रखी सारी कमाई मैंने। कि भूल सकता नहीं शादाब कभी उसकी मिठास। बहुत अच्छा मिसरा है, भूल सकता नहीं शादाब कभी उसकी मिठास। एक मरतबा तालियां बजा करके आप मेरा हौसला बढ़ा दें और आपकी दुआएं लेते हुए मैं रुखसत हो जाऊं। कि भूल सकता नहीं शादाब कभी उसकी मिठास। के भूल सकता नहीं शादाब कभी उसकी मिठास। अरे मां के हाथों से जो पाई थी मिठाई मैंने। मां के हाथों से जो पाई थी मिठाई मैंने। हजरत गिरामी, मर के मिट्टी में मिलूंगा खाद हो जाऊंगा मैं। मर के मिट्टी में मिलूंगा खाद हो जाऊंगा मैं। फिर खिलूंगा शाख पर आबाद हो जाऊंगा मैं। अपनी जुल्फों को हवा के सामने मत खोलना। अपनी जुल्फों को हवा के सामने मत खोलना, वरना खुशबू की तरह आजाद हो जाऊंगा। वरना खुशबू की तरह आजाद हो जाऊंगा मैं। दोस्तों, आप बहुत अच्छा मुशायरा सुन रहे हैं।